माँ, देख आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन माँ ना तो मेरे पास कोई अच्छे कपड़े हैं और ना कुछ खाने के लिए। तू तो पूरी दुनिया की माँ है ना, फिर क्यों मेरी माँ को तू नहीं देखती? मैं तुझसे लाखों रुपए नहीं मांगती, लेकिन 2 वक्त की रोटी की उम्मीद तो कर सकती हूँ ना। ये कहानी है विमला की, जो लोगों के घर में झाड़ू पोछा किया करती थी। लेकिन कुछ महीनों पहले विमला का काम छूट गया और वो बेरोजगार हो गई। विमला के पति पहले ही गुजर चुके थे। उसकी 8 साल की एक दिव्यांग बेटी थी प्रिया। हालांकि काम छूट जाने की बात उसने अपनी बेटी प्रिया को नहीं बताई थी। वो हर दिन तय समय पर पहले की तरह घर से निकल जाती और शाम को लौट आती। प्रिया बेटी, अरे माँ, आप आ गई काम से और मेरे लिए जलेबियाँ लेकर आई है ना? हाँ प्रिया बेटी, आ तो गई, लेकिन आज भी मैं तेरे लिए जलेबी लाना भूल गई। अरे कोई बात नहीं माँ, कल ले आना। कल नहीं, 2-4 दिन बाद मेरी तनख्वाह मिलने वाली है और तुम्हारा जन्मदिन भी तो आ रहा है। उसी दिन तुम्हारे लिए जलेबी और एक सुंदर सी नई फ्रॉक लेकर आऊंगी। प्रिया को पता था कि उसके लिए ना तो जलेबी आएगी और ना ही फ्रॉक, और ना ही उसकी माँ को कोई तनख्वाह मिलने वाली है। उसे ये भी पता था कि उसकी माँ का काम छूट गया है। वो दिन भर किसी के घर में बर्तन मांजती तो 2 पैसे हाथ आते और 2 वक्त की रोटी किसी तरह नसीब होती है। किसी दिन पैसे नहीं मिलते तो उनके घर में चूल्हा भी नहीं जलता। उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता था। देखते ही देखते प्रिया के जन्मदिन का दिन निकट आ गया। प्रिया का जन्मदिन भी निकट आ गया, पर मैं हूँ जो बेटी के लिए जलेबी भी खरीदकर नहीं ले जा सकती। ये सब सोच विमला काम की तलाश में सड़क पर चली जा रही थी। तभी एक बड़े से कपड़े की दुकान के बाहर खड़े पुतले पर उसकी नजर गई। उसने बहुत अच्छी फ्रॉक पहन रखी थी। विमला उस फ्रॉक को गौर से देख ही रही थी कि दुकान के अंदर से दुकान का मालिक बाहर आया और बोला, ओए, तू क्या कर रही है यहाँ? चोरी उड़ी करने का इरादा है क्या? अरे नहीं नहीं सेठ जी, मैं तो बस अपनी बिटिया के लिए फ्रॉक देख रही थी। कितने की है ये? तेरी औकात से बाहर की है। चल जा अब यहाँ से। सुबह सुबह पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। दुकान के मालिक की बात सुनकर विमला बहुत दुखी हो जाती है और सारा दिन दुखी होकर काम की तलाश में इधर उधर भटकती है, पर उसे कहीं काम नहीं मिला। थक हार कर जब वो अपने घर लौट रही थी तो उसने देखा उसके पास बस 5 रुपए बचे थे। आज भी कहीं काम नहीं मिला, मेरे पास सिर्फ 5 ही रुपए बचे हैं और प्रिया का कल जन्मदिन भी है। हे ऊपर वाले, क्यों तू हम पर दुख का पहाड़ तोड़ रहा है? उदास मन से विमला घर पहुंची। प्रिया उसी का इंतजार कर रही थी। क्या बात है माँ, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अरे कुछ नहीं बेटी, वो थोड़ा पेट में दर्द है, मैं सो जाती हूँ, आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊंगी। प्रिया को पता था कि उसकी माँ के पेट में कोई दर्द नहीं है। जब भी माँ को पैसे नहीं मिलते तो वो भूखे ही सो जाती ताकि राशन एक दिन और अधिक चल सके। हालांकि वो भूखी रह जाती, पर प्रिया को कभी भी भूखी नहीं रहने देती। अगले दिन प्रिया का जन्मदिन था। विमला सुबह सुबह घर से निकल गई। माँ के जाने के बाद प्रिया पास वाले मंदिर गई। माँ देख, आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन माँ ना तो मेरे पास कोई अच्छे कपड़े हैं और ना कुछ खाने के लिए। तू तो पूरी दुनिया की माँ है ना, फिर क्यों मेरी माँ को तू नहीं देखती? मैं तुझसे लाखों रुपए नहीं मांगती, लेकिन 2 वक्त की रोटी की उम्मीद तो कर सकती हूँ ना। कल रात भी मेरी माँ बिना खाए सो गई, उन्हें कुछ हो गया तो?
क्या माँ तू ऐसे ही दुनिया चलाती है? तूने मेरे बाबा को मुझसे छीन लिया, मैंने कुछ नहीं कहा। तूने पूरी जिंदगी मेरी किस्मत में वैशाखी लिख दी, मैं तब भी चुप रही। लेकिन मेरी माँ को तू दुख देगी तो मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं लड़ूंगी तुमसे माँ, मेरी माँ पर दया करो। इधर विमला उदास सोचती है, आज प्रिया बेटी का जन्मदिन है और मेरे हाथ खाली है। आज कम से कम इतने पैसे तो मिल जाए कि प्रिया के लिए जलेबी तो लेकर चली जाऊं। तो दोस्तों, क्या पिंकी अपना जन्मदिन मना पाती है या नहीं, और क्या उसकी माँ को अच्छी नौकरी मिल पाती है या नहीं, हम इस कहानी का सेकंड पार्ट जल्द ही इस चैनल पर लेकर आएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही हम इस कहानी का सेकंड पार्ट लाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।